ईरान जिद पर अड़ा है और ट्रंप को अब गुस्सा आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए प्रपोजल से खुश नहीं है। इसमें स्ट्रेटेजिकली अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वॉर खत्म करने की बात कही गई है। वीकेंड के दौरान ईरान ने यूएस को एक डील ऑफर की जिसमें वॉशिंगटन से कहा गया कि वो ईरान और उसके पोर्ट्स पर लगा ब्लॉकेड हटा दे और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को खत्म करे। इसके बदले ईरान ने ये पेशकश की कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिस्कशंस डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अगले फेज में किए जाएंगे। ये प्रपोजल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने वीकेंड में ओमान और पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स से मुलाकात के दौरान पेश किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट में बने डेडलॉक को तोड़ना और टॉक्स को फिर से शुरू करना है। हालांकि यूएस ऑफिशियल्स ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ईरान के इस ऑफर को लेकर स्केप्टिकल है। ये साफ नहीं है कि ट्रंप इस प्रपोजल से संतुष्ट क्यों नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को आगे के फेज में टालने की बात शामिल है। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखने दिए जाएंगे और वॉर में जाने की एक वजह तेहरान को न्यूक्लियर हथियार विकसित करने से रोकना भी था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ऐसे किसी डील को खारिज करने के संकेत दे दिए हैं जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल ना हो। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, "वी कांट लेट देम गेट अवे विद इट।" रूबियो ने आगे कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी डील या एग्रीमेंट ऐसा हो जो उन्हें किसी भी समय न्यूक्लियर वेपन की तरफ तेजी से बढ़ने से डेफिनेटिवली रोक सके। अब तक व्हाइट हाउस ने ईरान के प्रपोजल पर आधिकारिक कमेंट नहीं किया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऑफिशियल्स ने कहा कि वॉर और तेहरान के एनरिचमेंट एफर्ट्स पर डिस्कशंस जारी रहेंगे। ट्रंप पहले भी ईरान से कह चुके हैं कि वे फोन पर नेगोशिएशन एफर्ट्स पर बात कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की स्पोक्सवुमन ओलिविया वेल्स ने स्टेटमेंट में कहा, "द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेस के जरिए नेगोशिएट नहीं करेगा। हम अपनी रेड लाइन साफ कर चुके हैं और प्रेसिडेंट सिर्फ वही डील करेंगे जो अमेरिकन लोगों और दुनिया के लिए सही हो।" तो ईरान की वो 3 कंडीशंस क्या हैं? तेहरान के प्रपोजल के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलेगा अगर यूएस ईरान और उसके पोर्ट्स पर लगा ब्लॉकेड हटा दे, मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर खत्म की जाए, तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिस्कशंस डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अगले फेज में शिफ्ट कर दिए जाएं। ईरान का यह नया प्रपोजल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर एक तेज बहस का मुद्दा बना हुआ है कि यूएस और ईरान में किसके पास ज्यादा लेवरेज है और कौन देश हर्मुज के बंद होने से पैदा हुई इकोनॉमिक मुश्किलों को ज्यादा झेल सकता है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान की लीडरशिप ने अपने नेगोशिएटर्स को न्यूक्लियर डील पर कोई बड़ी कंसेशन देने की अनुमति नहीं दी है, जिससे पीस एग्रीमेंट्स तक पहुंचने की कोशिशें मुश्किल हो रही हैं। खुद ट्रंप भी तेहरान के साथ बातचीत में आ रही दिक्कतों पर फ्रस्ट्रेशन जारी कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा था, "ईरान को यह समझने में बहुत दिक्कत हो रही है कि उनका लीडर कौन है, खुद उन्हें नहीं पता।" उन्होंने आगे कहा कि हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के बीच इंटरनल लड़ाई चल रही है। हार्डलाइनर्स बैटलफील्ड पर बुरी तरह हार रहे हैं, जबकि मॉडरेट्स उतने मॉडरेट नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है। ये सब क्रेजी है। न्यूक्लियर टॉक्स को डिले करना ग्लोबल एनर्जी और फाइनेंशियल मार्केट्स पर दबाव कम करने के लिए एक क्विक एग्रीमेंट का रास्ता हो सकता था, लेकिन अगर न्यूक्लियर टॉक्स को रोक दिया जाता है, चाहे टेम्परेरी ही क्यों ना हो, तो इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि युद्ध अपने सबसे बड़े लक्ष्य तेहरान पर एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर डील करने का दबाव बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं रही।